एक बहुत सुंदर गांव था जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उन पहाड़ियों के पीछे एक खूंखार शेर रहता था। शेर जब पहाड़ की ऊंचाई पर आकर दहाड़ता तो गांव के सारे लोग कांपने लगते थे। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शेर भी बहुत दिन से अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। शेर को दूर थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। शेर ने सोचा, मैं इसी मकान के पास छुपकर बैठ जाऊंगा। कोई जानवर निकलेगा तो उसे धर दबोचूंगा। अब शेर जाके उस मकान के पास, जहां से खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी, वहां जाके छुप के बैठ जाता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चा लगातार रोता ही जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसे एक औरत की आवाज आती है, चुप हो जाओ बेटा, वरना जानवर आ जाएंगे। देखो, लोमड़ी आ रही है। अरे बाबा, इतनी बड़ी लोमड़ी! इसका मुंह तो देखो कितना बड़ा है। मुझे तो डर लग रहा है लोमड़ी को देखकर। परंतु बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर बेटे से कहा, देखो बेटा, भालू आ रहा है, बंद करो रोना, वरना अंदर आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। फिर भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। बच्चे पर माँ के डराने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। शेर बैठा हुआ था। शेर खड़ा हो गया और शेर सोचने लगा, अजीब बच्चा है, यह तो किसी से नहीं डरता। न लोमड़ी से डरा, न भालू से। काश मैं इसे देख पाता। और शेर अपनी गर्दन ऊपर उठाता है उस बच्चे को देखने के लिए। माँ ने आवाज लगाई, देखो देखो, शेर आ गया, वह खड़ा है खिड़की के नीचे, चुप हो जाओ, नहीं तो घर के अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना ही बंद नहीं होता और शेर डर जाता है। तभी शेर सोचने लगता है, इस बच्चे की माँ को कैसे मालूम कि मैं खिड़की के बाहर खड़ा हूँ। और वह हैरान रह जाता है, लेकिन बच्चे ने अभी भी रोना बंद नहीं किया था। शेर ने सोचा कि यह तो बहुत अजीब बच्चा है, सारा संसार मुझे देखकर कांपता है, लेकिन यह बालक बड़ा विचित्र है जो मुझसे भी नहीं डरता। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे डरता ना हो। वह तो यही समझता था कि उसके आगे संसार के सारे जीव डर कर कांपने लगते हैं, लेकिन यह बालक तो बड़ा विचित्र है जो मुझसे डरा भी नहीं। यहाँ शेर को अब चिंता होने लगी। तभी माँ ने आवाज लगाई, अब चुप रहो, ए लो किसमिस किसमिस। बच्चे ने रोना बंद कर दिया और वहाँ सन्नाटा छा गया। शेर यह सब कुछ सुन रहा था। शेर ने सोचा, यह किसमिस कौन है, बहुत खतरनाक होगा। शेर किसमिस के बारे में सोचकर डरने लगा। उसी समय कोई भारी चीज उसकी पीठ पर आ गिरी, धम्म से। शेर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। उसने सोचा, कहीं किसमिस तो उसकी पीठ पर नहीं गिरी। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो घर में चोरी करने के इरादे से आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर से उसकी पीठ पर कूद गया। डरा तो चोर भी था। जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, गाय की नहीं, शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा ताकि किसमिस नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर ने भी शेर को कस के पकड़ रखा था कि यदि वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था, चोर को अपनी जान का। वह तेज तेज दौड़ता रहा कि किसमिस उसकी पेट से नीचे गिर जाए, लेकिन चोर भी शेर को जकड़ के पकड़े रहा। थोड़ी देर बाद चोर को एक पेड़ की डाली नजर आई। उसने पेड़ की डाली को जोर से पकड़ लिया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर ही छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उस चोर ने चैन की सांस ली। शेर ने पहाड़ी पर पहुंचकर ही चैन की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी जान आज किसमिस से बचा ली। किसमिस तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा फिर अपनी गुफा के अंदर चला गया। कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी सुनकर बच्चों आपको मजा आया? हम मिलते हैं ऐसे ही मजेदार दूसरी कहानी के साथ।